त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुरमग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान माधव की अतिशय कृपा से ये जो गीता ज्ञान का सत्र है ये नित्य संपादित होता है और भगवान श्री गोविंद की आज्ञा से ही भगवान सूर्यदेव समय से हम सभी को प्रकाश देते हैं और उस प्रकाश में हम सब प्रातःकालीन वेला में उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करके और भगवत गीता ज्ञान की इस गंगा में नित्य स्नान कर रहे हैं। ये भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा है और उनका साक्षात प्रकटीकरण ही है कि हम सभी भगवत गीता की इस ज्ञान गंगा में नित्य प्रति स्नान कर रहे हैं। और हमें तो ऐसा आभास होता है कि वे हमें प्रातःकाल जगाते हैं, जागृत अवस्था में लाते हैं और फिर इस भगवत गीता ज्ञान की गंगा को बहाने का आदेश देते हैं और हम सभी उनके आदेश से ही इस भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा को नित्य ये धारा अविरल रूप से चलती रहे, ऐसा भगवान श्री गोविंद के आशीर्वाद और उनके आदेश से ही संभव है। विगत सत्र में हम सभी ने भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग के 6वें श्लोक पर चर्चा की थी और 6वें श्लोक का जो पूर्वार्ध भाग है इसमें क्षेत्र के विकारों की जो शरीर है, शरीर रूपी जो क्षेत्र कहा जाता है, इस शरीर में विकार हैं, 7 विकार हैं। तो जिन 4 विकारों का श्री भगवान ने पूर्व में वर्णन किया है उन विकारों के संदर्भ में हम सभी ने चर्चा का श्रवण किया था और इच्छा रूपी विकार, द्वेष रूपी विकार, सुख रूपी विकार और दुख रूपी विकार, इन 4 विकारों का वर्णन विगत सत्र में हो चुका है। अब आज जो 6वें अध्याय के पूर्वार्ध भाग में दुख संघात यानी संघात चेतना और धृति, दुख तक तो हो चुका था। 4 विकारों में दुख तक तो जो विकार थे उनका वर्णन हो चुका था और अब जो संघात है, जो चेतना है और जो धृति है, इन 3 विकारों का वर्णन आज के सत्र में हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो भगवान श्री गोविंद का सभी को आशीर्वाद और मेरा सभी को प्रणाम।
श्री भगवान ने कहा कि जो संघात है, यानी जो 5वें श्लोक में 24 तत्वों के समूह से बना हुआ जो यह शरीर है, ये क्षेत्र है, ये भी विकार है। ये भी विकार है। क्यों विकार है? देखिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तो शिशु अवस्था में प्रकट हो जाता है। शिशु अवस्था के पश्चात समय के बीतने पर बाल्यावस्था स्वतः आती है, और बाल्यावस्था के पश्चात किशोरावस्था स्वतः आती है, और किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था स्वतः आती है, और युवावस्था के पश्चात प्रौढ़ावस्था स्वतः आती है, और प्रौढ़ावस्था के उपरांत वृद्धावस्था स्वतः आती है, और वृद्धावस्था के उपरांत मृत्यु भी स्वतः आती है। तो ये जो 8 अवस्थाएं हैं, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु की अवस्था, जो ये 8 अवस्थाएं हैं, तो ये स्वतः आती हैं शरीर, और प्रत्येक अवस्था में शरीर का विनाश हुआ करता है। जैसे हमको वृद्धावस्था में ये विशेष अनुभव हो जाता है कि हमारा शरीर जो है वह विनिष्ट हो रहा है। ये अनुभव हमको वृद्धावस्था में होता है। शरीर के अंगों में जो झुर्रियों का पड़ना है चेहरे पर, और शरीर के अन्य अंगों में खाल का सिकुड़ना है, आदि आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और आँखों से कम दिखाई पड़ना, कानों से कम सुनाई पड़ना, इंद्रियों यानी हाथ पैरों में उतनी सक्रियता का न रहना, तो ये जो कमी है, जो शक्ति और सामर्थ्य में, सक्षमता में जो ह्रास है, वह ही विकार है। हमारा शरीर एक ही प्रकार का, एक ही स्वरूप में, एक ही स्थिति में रह नहीं पाता। तो श्री भगवान कहते हैं जो संघात है, आपका शरीर है, जो बाहर से दिख रहा है और जो अंदर से भी है, पूरा शरीर, ये शरीर विकारी है, और ये विकृति होने के कारण हमारी बाल्यावस्था आती है। यदि विकृति न हो, शरीर में विकृति न हो, तो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था नहीं आ सकती। हम एक ही अवस्था में स्थिर हो जाएंगे यदि शरीर में विकृति न हो। विकृति के कारण ही हमारे शरीर में जो ये अवस्था परिवर्तन होता है, वह विकार के कारण ही होता है। और जो शरीर में विकृति आती है, वह विकार के कारण ही आती है। तो संघात भी, ये जो हमारा शरीर दिख रहा है, इसे श्री भगवान ने संघात रूप से कहा है, वर्णित किया है। उसमें भी विकृति है, और विकृति के, विकार के कारण ही ये विकृत हो जाता है। जैसे कहते हैं शरीर विकृत हो गया। जैसे अधिक आयु बढ़ने पर, जैसे 90 की आयु हो जाए, 100 की आयु हो जाए, तो उस 90 और 100 वर्ष की अवस्था में शरीर विकृत हो जाता है। शरीर दिखता है कि ये बहुत अधिक विकारी हो गया है, यानी जीर्ण शीर्ण सा हो गया है।
शरीर में और चेहरे पर एक विशेष प्रकार की विकृति प्रकट हो जाती है। तो ये विकृति जो है वो विकार के कारण ही है। विकार रूपी जो अवगुण इस शरीर में है उसी कारण ये विकृति है। नहीं तो जैसा शरीर युवावस्था में था वैसा ही शरीर वृद्धावस्था में मृत्यु तक रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता। शरीर का जो परिवर्तन होता है, शरीर में जो विकृति आती है, उसका जो आधार है वो विकार ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो संघात है, जो संघात निर्देश से इस शरीर का वर्णन हुआ है उसमें भी विकार है। तो ये पांचवा विकार हो गया। अब आगे बढ़िए। जो छठवां विकार है वह चेतना है। चेतना क्या होती है? जैसे शरीर में कोई तत्व है जो मनुष्य को चेतन किए हुए है, चेतन किए हुए है। हमारी जो क्रियाशीलता है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो चेष्टाएं हैं, तो वह उस चेतन तत्व के कारण है। और जैसे ही वह चेतन तत्व इस शरीर से बाहर होता है, इस शरीर से जैसे ही वह चेतन तत्व बाहर हो जाता है, यानी शरीर का परित्याग कर देता है, उसी काल से शरीर की जो चेतनता है वह समाप्त हो जाती है। उसकी जो क्रियाशीलता है, उसकी जो चेष्टा है, उसका जो व्यवहार है, उसमें जो इंद्रियों में जो कार्य करने की जो शक्ति थी वह संपूर्णता से समाप्त हो जाती है उस चेतन तत्व के बाहर होने से। और चेतन तत्व के कारण ही मनुष्य का शरीर चैतन्य है, चेतना उसके अंदर है। तो ये जो जीवन शक्ति कहें उसको, जो जीवन है, जीवन रूपी जो सामर्थ्य है, या इसको प्राण शक्ति कह सकते हैं, जो प्राणों में नित्य निरंतर गति हो रही है, प्राण चल रहे हैं, प्राणों में जो हमारी आबाद गति चलती रहती है। तो ये जो गति चलती है वह भी चेतना के कारण है, एक चेतन शक्ति है उसके कारण है। अब श्री भगवान ने कहा कि चेतना एक विकार है। चेतना कैसे विकार है? चेतना ऐसे विकार है कि कभी कभी आपने आभास किया होगा कि कभी किसी काल में कोई अगर रोग हमारे अंदर आ जाए तो हमारी जो चैतन्यता है, कार्य करने की जो शक्ति है, सक्षमता है, जो हमारी चेष्टाएं हैं, वह स्वतः ही प्रभावित हो जाती है। उनको प्रभावित नहीं करना पड़ता। हमारी जो चैतन्यता है वह स्वतः ही प्रभावित हो जाती है और वह धीमी हो जाती है। उसका जो धीमापन है वह स्वतः ही, जो चेष्टा थी वह स्वतः ही प्रभावित होती है। और दूसरी बात यह है कि हम शांत भाव से अनेक कार्यों को संपादित करते हैं, और जब कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो मन के अंदर एक प्रकार की वेदना, क्षोभ, शोक, विषाद देखा जाता है। तो चेतना तो वैसी है, लेकिन उस चेतना में थोड़ी सी विकृति आ जाती है, क्योंकि चेतना
ही स्वयं में विकार है। चैतन्यता जो है वह अभिनिष्ट होती है और हम विश्राम करना चाहते हैं। कहते हैं आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसका मतलब जीवन शक्ति में ह्रास हुआ है, हमारी सामर्थ्य और सक्षमता में ह्रास हुआ है। तो इसलिए जो चेतना है, जो प्राण शक्ति है, जो जीवन शक्ति है, जो सामर्थ्यता है, जो सक्षमता है, वह भी एक प्रकार का विकार है और अंत में मृत्यु के काल में ये जो चैतन्यता है वह पूरी तरह समाप्त हो जाती है। विशेष बात यह है कि जो चैतन्यता है वह मृत्यु काल में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, वह रहती नहीं है। श्री भगवान कहते हैं वह नहीं रहती है, वह चैतन्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो जीवन शक्ति तब तक रहती है जब तक इस शरीर में चेतन रूपी तत्व रहता है, और जैसे ही चेतन रूपी तत्व इस शरीर के बाहर हो जाता है तो वह चेतन रूपी शरीर के इस चेतन रूपी तत्व के इस शरीर से बाहर होते ही जो हमारी चेतनता थी वह विलुप्त हो जाती है। तो यह समय के साथ अति विकार न होता, प्राण शक्ति का जो अगर विकार न होता तो हमारी चेतनता जो है वह ह्रास न होता, उसका ह्रास होना, क्षय का हो जाना, क्षय होना ही ये प्रकट करता है कि जो चेतना है उसमें विकृति है, और विकृति होने के कारण ही हमारी चेतनता प्रभावित होती है। तो ये जो चेतना नाम से श्री भगवान ने कहा, चेतना नाम से जो तथ्य कहा है उसमें भी एक विकार है, और ये विकार मनुष्य के अंदर रहता है। तो इस प्रकार 6 विकारों का वर्णन हुआ, 6 विकारों का वर्णन हो चुका, और जो 7वां विकार है, जो 7वां विकार है वह श्री भगवान ने धृति के रूप में कहा। धृति जो है वह 7वां विकार है। तो पहले हमको धृति को समझना पड़ेगा, और फिर धृति कैसे विकार है इस तथ्य को समझना पड़ेगा। तो हम पहले धृति के बारे में आपको समझाते हैं, क्योंकि धृति रूपक धृति नामक तत्व हमारे शरीर में रहता है, उससे ही धैर्य रहता है। जैसे कहते हैं कि हमारा धैर्य टूट गया, तो कभी कभी धैर्य बना रहता है। जैसे किसी विषम परिस्थिति में हम जब होते हैं तो हमारा धैर्य तो बना रहता है, या बना रहता है नहीं बना रहता है, मिश्रित प्रकार का होता है, या धैर्य टूट जाता है। ऐसा कहते हैं हमारा धैर्य जवाब दे गया, टूट गया। तो इसका मतलब ये है कि जो धैर्य था वह कोई शक्ति थी, उसमें धीरता धैर्यता थी। तो धृति नामक जो विकार था, भाई अगर विकार न होता तो हमारे धैर्य में कमी या ह्रास नहीं होता, और जो धैर्य था वह एक ही
अवस्था में रहता, जिसे जितना धैर्य था वह धैर्य एक ही रूप में रहता, कभी समाप्त नहीं होता, कभी टूटता नहीं। तो धैर्य के टूटने से और कभी बढ़ने से, या कहते हैं धैर्य बना रहा, विषम परिस्थिति में हमारा धैर्य बना रहा, या विषम परिस्थिति में हमारा धैर्य जो है वो जवाब देने लगा, या विषम परिस्थिति में हमारा धैर्य टूट गया। तो ये जो धैर्य के बारे में परिवर्तन देखा जाता है, वह परिवर्तन जो है विकार के कारण ही होता है। विकार न होता तो ये परिवर्तन नहीं होता, धैर्य का परिवर्तन नहीं होता तब। और धैर्य में परिवर्तन का जो कारण है, धैर्य में जो परिवर्तन का कारण है, वह कारण विकार होने के कारण है। तो धृति नामक जो तत्व है वह मनुष्य शरीर में रहता है, और जिसके परिणाम से ही मनुष्य धीरवान होता है। प्रत्येक कार्य के प्रति उसके मन में धैर्य रहता है। जैसे आपके शरीर में कोई घटना हो जाए और आपके शरीर में कोई चोट लग जाए, तो चोट जो है वो ज़्यादा लग जाएगा, तो मनुष्य धैर्य खोता है कि अब रक्त का जो स्राव है, बहना है, वो ज़्यादा हो गया है, हो सकता हमारी मृत्यु हो जाए। कभी कभी ये होता है कि नहीं, हमारी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा भाव रहता है। तो इसी भाव को धैर्य का बना रहना कहते हैं। तो कोई तत्व, धृति नामक तत्व अंदर है, इसीलिए वो धीरता नामक गुण है। और कभी ये होता है कि नहीं, अब हमारा जीवन नहीं बचेगा। तो दो स्थितियां हैं, एक स्थिति में धीरज बना हुआ है और दूसरी स्थिति में धीरज समाप्त हो गया है। तो दोनों स्थितियां हैं। तो धैर्य में परिवर्तन है। तो परिवर्तन क्यों है? परिवर्तन जो है वह धैर्य में विकार के कारण है, धृति में विकार के कारण है। धृति में विकार न होता, श्री भगवान कहते हैं कि धृति भी एक प्रकार का विकार है। तो तीन विकार हो गए। लेकिन धृति के संबंध में श्री भगवान ने 18वें अध्याय के 33, 34 और 35 श्लोक में वर्णन किया और धृति को तीन भागों में बांटा। धृति के तीन स्वरूप बताए। कहा, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना अभ्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तीन स्वरूप बताए। एक सात्विक धृति है, एक राजसी धृति है और तीसरी तामसी धृति है। तो पहली जो सात्विक धृति है उसमें श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिस अव्यभिचारिणी धृति से योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को मनुष्य साधक धारण कर लेता है, वह धृति सात्विकी है। मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को मनुष्य धारण कर लेता है, तब वो कैसी धृति है? वो धृति सात्विकी है। श्री भगवान कहते हैं वह धृति सात्विकी है। और जो दूसरी धृति है, यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, जो फल की आकांक्षा वाला मनुष्य है, जिस धृति से, जिस धारणा से अत्यंत आसक्ति पूर्वक प्रसंगेन
अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म अर्थ और काल कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। तो यहाँ पर धृति का अंतर है। वहाँ पे जो सात्विक धृति थी उसमें मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना था, और इसमें जो है वह आसक्ति पूर्वक धर्म अर्थ और कामों को धारण करने वाली जो धृति है वह राजसी धृति है। तो दो प्रकार की धृति हो गई। और तीसरी प्रकार की जो तीसरी धृति है वह तामसी धृति है, जो कि भगवान ने कहा और लक्षण बताया उसका। तामसी धृति का लक्षण बताया, कहा या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद में ऊंचा ना विमुंचित दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे मनुष्य, दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट जिसकी मेधा जो है वह जो है वो विकृत प्रकार की है, दुष्ट प्रकार की है। मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा मद का भी परित्याग नहीं करता, वह धृति तामसी है। ये विशेष प्रकार है। देखिए आप, तामसी धृति को श्री भगवान ने विशेष रूप से निरूपित किया और कहा जो दुष्ट प्रकृति का मनुष्य है, जिसमें दुष्टता का प्रादुर्भाव हो चुका है, उसमें क्या क्या रहता है। एक तो निद्रा रहती है, दूसरा भय रहता है, तीसरी चिंता रहती है, और चौथा दुख रहता है, और पांचवा जो है वह मद रहता है। और इन पांचों दुर्गुणों को मनुष्य परित्याग नहीं कर पाता, छोड़ नहीं पाता। तो तामसी धृति के प्रभाव से ऐसा होता है। श्री भगवान कहते हैं कि तामसी धृति के प्रभाव से ये तथ्य रहता है कि तमोगुणी प्रधान मनुष्य के अंदर तामसी धृति होती है, और तामसी धृति के प्रभाव से उसमें 5 जो दुर्गुण हैं वह रहते हैं। क्या रहता है? निद्रा रहता है, भय रहता है, चिंता रहती है, दुख रहता है और मद रहता है। तो धृति की विशेष बात यहाँ पे की, जब 18वें अध्याय की व्याख्या होगी तो इस तथ्य को हम प्रस्तुत करेंगे। तो धृति एक विकार है, धृति भी विकार है। तो ये 7 विकार श्री भगवान ने कहे, और 7 विकारों के बारे में वर्णन करके श्री भगवान ने कहा कि यह 7 प्रकार के विकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं। और ये 7 प्रकार के जो विकार हैं वह प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करते रहते हैं। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार उदाहितम। श्री भगवान ने 6वें श्लोक का समापन करते हुए कहा कि इस प्रकार से सविकारम, इस क्षेत्र का विकार सहित संक्षेप से वर्णन किया गया। तो 6वां श्लोक फिर एक बार देख लीजिए। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा एक, दूसरा द्वेष, तीसरा सुख, चौथा दुख, 5वां संघात, 6वां चेतना और 7वां धृति। इन सभी पर हमने विगत 3 सत्रों में चर्चा की कि ये विकार कैसे हैं, और चर्चा के बाद में श्री भगवान जो 6वें श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है, श्री भगवान ने इसके बारे में कहा कि जो 7 विकार हैं, इन 7 विकारों के बाद